अस्सलाम वालेकुम। हाय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ आप लोगों के फिजिक्स का टीचर ज़करिया खान। टुडे आवर लेक्चर इज अबाउट इक्विलिब्रियम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है अबाउट इक्विलिब्रियम। फर्स्ट ईयर का फिजिक्स है, चैप्टर नंबर 2 को हमने स्टार्ट किया था, वेक्टर्स के बारे में था चैप्टर नंबर 2। और आज जो है चैप्टर नंबर 2 का लास्ट टॉपिक है और वो है इक्विलिब्रियम। आज के टॉपिक में हम क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम को पढ़ेंगे कि व्हाट इज इक्विलिब्रियम। यानी आज का जो हमारा लेक्चर है वो है अबाउट इक्विलिब्रियम। अच्छा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम को डिफाइन करेंगे कि इक्विलिब्रियम है क्या। A body is in equilibrium if it is at rest or moving with uniform velocity and acceleration is zero। यानी इक्विलिब्रियम को हम आसान यू डिफाइन करेंगे कि बॉडी इज इन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम इफ इट इज इन रेस्ट आर मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन इज जीरो। अगर बॉडी रेस्ट पर हो या क्या कर रही हो, मोशन कर रही हो और उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो यानी एक्सीलरेशन जीरो हो, तो इस केस में हम ये कहेंगे कि ये बॉडी क्या है, इक्विलिब्रियम में है। यानी अगर बॉडी रेस्ट पर हो तब भी बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी। अगर बॉडी क्या कर रही है, रेस्ट पर नहीं है, मोशन कर रही है, लेकिन उसकी वेलोसिटी क्या है, यूनिफॉर्म है, तब भी हम ये कहेंगे कि यार ये बॉडी जो है ये क्या है, इन स्टेट ऑफ द इक्विलिब्रियम है। यानी इक्विलिब्रियम के लिए हमारे पास पहला कंडीशन ये है कि एक्सीलरेशन जीरो होगा। अगर एक्सीलरेशन जीरो है तब बॉडी जो है वो क्या है, इन स्टेट ऑफ द इक्विलिब्रियम है। यानी अगर एक्सीलरेशन जीरो है तो बॉडी की वेलोसिटी भी क्या होगी, जीरो, यूनिफॉर्म होगी। अब जो बॉडी रेस्ट पर है वो रेस्ट पर रहेगी और जो बॉडी मोशन कर रही है वो इसी तरह यूनिफॉर्म मोशन करेगी। यानी इक्विलिब्रियम को आसान हम यू डिफाइन करेंगे कि इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट are moving with uniform velocity then such body is in state of equilibrium। अगर बॉडी रेस्ट पर है तब भी बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी। अगर बॉडी रेस्ट पर नहीं है बल्कि यूनिफॉर्म मोशन कर रही है तब भी बॉडी जो है वो क्या है, इन स्टेट ऑफ द इक्विलिब्रियम है। यानी अगर एक्सीलरेशन जीरो है तो बॉडी क्या है, इक्विलिब्रियम पर है। अगर एक्सीलरेशन जीरो है तब बॉडी क्या है, इक्विलिब्रियम पर है। अच्छा, फॉर्म्स ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम की जो है हमारे पास दो फॉर्म है, यानी दो शक्लें हैं इक्विलिब्रियम के, टू फॉर्म्स हैं। अच्छा, वो है क्या क्या, स्टैटिक इक्विलिब्रियम एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम। यानी इक्विलिब्रियम की क्या है, दो फॉर्म्स हैं। एक को हम स्टैटिक इक्विलिब्रियम का नाम देंगे और दूसरे को हम डायनामिक इक्विलिब्रियम का नाम देंगे। व्हाट इज स्टैटिक इक्विलिब्रियम एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम, हम पढ़ेंगे कि स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या होता है और डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होता है। स्टैटिक इक्विलिब्रियम, व्हेन अ बॉडी इज एट रेस्ट देन इट इज इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम। अगर बॉडी रेस्ट पर है तब ये बॉडी क्या है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम पर है। अगर बॉडी रेस्ट पर है यानी कोई भी हरकत नहीं कर रही है तब ये बॉडी क्या है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है। जैसा कि सपोज ये क्या है, सरफेस ऑफ द अर्थ है। अब मैंने यहाँ इस चीज को क्या किया है, यानी यहाँ पर जो है मैंने एक चीज रखा है और उस पर मैंने कोई दूसरा चीज रखा है। अब ये चीज क्या है, इन स्टेट ऑफ द इक्विलिब्रियम है। क्यों? क्योंकि ये चीज क्या है, रेस्ट पर है। तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम को आसान हम यू डिफाइन करेंगे कि व्हेन अ बॉडी इज एट रेस्ट देन सच बॉडी इज इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम। अगर बॉडी रेस्ट पर है तो ये बॉडी जो है ये क्या है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम पर है। अच्छा, डायनामिक इक्विलिब्रियम को हम कैसे डिफाइन करेंगे, व्हेन अ बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी and acceleration is zero then such body is in dynamic equilibrium। When a body is moving with uniform velocity and acceleration of body is zero then such body is in डायनामिक इक्विलिब्रियम। अगर बॉडी क्या कर रही है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मोशन कर रही है और एक्सीलरेशन भी जीरो है, तब हम ये कहेंगे कि ये बॉडी जो है इन स्टेट ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम है। अगर बॉडी मोशन कर रही है और बॉडी की वेलोसिटी क्या है, यूनिफॉर्म है, एक्सीलरेशन जीरो है, तब ये बॉडी जो है इन स्टेट ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम है। यानी इक्विलिब्रियम के हमारे पास दो फॉर्म्स हैं, एक स्टैटिक इक्विलिब्रियम, एक डायनामिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम जब कोई बॉडी रेस्ट पर होती है, कोई किस्म की हरकत नहीं कर रही है, तब इस बॉडी को हम नाम देंगे स्टैटिक इक्विलिब्रियम का, कि ये बॉडी जो है स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है। अच्छा, अब अगर बॉडी मोशन कर रही है लेकिन मोशन क्या है, यूनिफॉर्म मोशन है, एक्सीलरेशन जीरो है, तब इस बॉडी को हम ये नाम देंगे कि ये बॉडी जो है डायनामिक इक्विलिब्रियम में है। अगर बॉडी रेस्ट पर है तो बॉडी स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है। अगर बॉडी रेस्ट पर नहीं है, मोशन कर रही है लेकिन मोशन यूनिफॉर्म है, एक्सीलरेशन जीरो है, तो बॉडी क्या है, इन स्टेट ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम है। अच्छा, तो स्टैटिक और डायनामिक इक्विलिब्रियम को भी हमने डिस्कस किया है। अब हम क्या करेंगे, टाइप्स ऑफ द इक्विलिब्रियम की तरफ आएंगे कि इक्विलिब्रियम के हमारे पास कितने टाइप्स होते हैं। अच्छा, इक्विलिब्रियम्स के जो है 3 टाइप्स होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम के जो है 3 टाइप्स होते हैं। वो है क्या क्या,
ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, रोटेशनल इक्विलिब्रियम, और एक टाइप जो है यहाँ है वो भी हम क्या करेंगे बाद में डिस्कस करेंगे। एक हमारे पास ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम है, एक जो है हमारे पास क्या है रोटेशनल इक्विलिब्रियम है, और तीसरा हम इसे परफेक्ट इक्विलिब्रियम भी कह सकते हैं और कंप्लीट इक्विलिब्रियम भी कह सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की तरफ हम जाएंगे कि व्हाट इज ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, कि ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम क्या होगा। अच्छा, if the algebraic sum of forces acting on body is zero and linear acceleration is also zero, then body is in state of translational equilibrium. If the algebraic sum of forces acting on body is zero and acceleration of the body is also zero, then such body is in state of translational equilibrium. अगर बॉडी पर जितने फोर्सेस लग रहे हैं उन सब फोर्सेस का मजमुआ क्या हो, जीरो हो, और बॉडी का एक्सेलरेशन यानी लीनियर एक्सेलरेशन भी क्या हो, जीरो हो, तो ये बॉडी क्या है, इन स्टेट ऑफ ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम है। तब बॉडी की इस इक्विलिब्रियम को हम ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम का नाम देंगे। यानी अगर जो फोर्सेस बॉडी पर लग रहे हैं उन सब फोर्सेस का मजमुआ क्या हो जाए, जीरो हो जाए, और लीनियर एक्सेलरेशन भी जीरो हो जाए, तब हम ये कहेंगे कि ये बॉडी जो है इन स्टेट ऑफ ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम है। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के लिए दो चीजें जरूरी हैं। पहला चीज ये है कि अलजेब्रिक सम ऑफ फोर्सेस आपके पास क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए, यानी बॉडी पर जितने फोर्सेस लग रहे हैं उन फोर्सेस का जो मजमुआ है वो क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। और दूसरा कंडीशन ये है कि बॉडी का जो लीनियर एक्सेलरेशन है वो भी जीरो होना चाहिए, तब इस बॉडी को हम ये कह सकते हैं कि ये बॉडी जो है इन स्टेट ऑफ ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम है। ये बॉडी क्या है, इन स्टेट ऑफ ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम है। तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम को हम यूं रिप्रेजेंट करेंगे कि अलजेब्रिक समेशन F इज इक्वल टू है जीरो, यानी अलजेब्रिक सम ऑफ द फोर्सेस एक्टिंग ऑन बॉडी इज इक्वल टू होंगे जीरो। जब सब फोर्सेस का मजमुआ जो क्या कर रहे हैं, बॉडी पर एक्ट कर रहे हैं, वो जीरो हो जाए और साथ साथ लीनियर एक्सेलरेशन भी क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तब हम ये कहेंगे कि ये बॉडी जो है ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है। अच्छा, रोटेशनल इक्विलिब्रियम की तरफ हम जाएंगे कि व्हाट विल बी रोटेशनल इक्विलिब्रियम, कि रोटेशनल इक्विलिब्रियम क्या होगा। तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम को हम आसान यू डिफाइन करेंगे कि इफ द अलजेब्रिक सम ऑफ टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी इज जीरो एंड एंगुलर एक्सेलरेशन इज आल्सो जीरो, देन सच बॉडी इज इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम। यानी रोटेशनल इक्विलिब्रियम को हम यू डिफाइन करेंगे कि इफ द अलजेब्रिक सम ऑफ टॉर्क एक्टिंग ऑन बॉडी इज जीरो एंड एंगुलर एक्सेलरेशन इज आल्सो जीरो, देन सच बॉडी इज इन स्टेट ऑफ रोटेशनल इक्विलिब्रियम। यानी बॉडी पर जितने फोर्सेस टॉर्क लग रहे हैं, यानी बॉडी पर जितने टॉर्क्स लग रहे हैं, अगर उन सब टॉर्क्स का मजमुआ क्या हो जाए, जीरो हो जाए, और साथ साथ एंगुलर एक्सेलरेशन भी जीरो हो जाए, तब हम ये कहेंगे कि ये बॉडी क्या है, इन स्टेट ऑफ रोटेशनल इक्विलिब्रियम है। यानी रोटेशनल इक्विलिब्रियम में जो है रोटेशनल मोशन जो है वो हमारे पास टॉर्क की वजह से होता है, लीनियर मोशन फोर्स की वजह से होता है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम मोशन जो है वो क्या होता है, ड्यू टू टॉर्क होता है। अब अगर टॉर्क क्या हो जाए, जीरो हो जाए, यानी टॉर्क एक्टिंग ऑन बॉडी जीरो हो जाए और साथ साथ एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी जीरो हो जाए, तब हम ये कहेंगे कि ये बॉडी जो है इन स्टेट ऑफ रोटेशनल इक्विलिब्रियम है, कि ये बॉडी रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है। क्योंकि रोटेशनल मोशन हमारे पास प्रोड्यूस होता था ड्यू टू टॉर्क, टॉर्क की वजह से। टॉर्क को हम डिफाइन यू करते थे कि द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क, के फोर्स की वजह से जो टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है उसे हम टॉर्क का नाम देंगे। अब अगर अलजेब्रिक सम ऑफ टॉर्क्स भी क्या हो जाए, जीरो हो जाए, यानी कोई टॉर्क नहीं लग रहा है। अच्छा, इसी तरह एंगुलर एक्सेलरेशन भी क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तब हम ये कहेंगे कि ये बॉडी क्या है, इन स्टेट ऑफ रोटेशनल इक्विलिब्रियम है। बॉडी का जो इक्विलिब्रियम है उसे हम क्या नाम देंगे, रोटेशनल इक्विलिब्रियम का। यानी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में अलजेब्रिक सम ऑफ फोर्सेस जीरो होता और साथ साथ लीनियर एक्सेलरेशन भी जीरो होता, तब बॉडी क्या होती थी, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में होती थी। लेकिन रोटेशनल इक्विलिब्रियम में अलजेब्रिक सम ऑफ टॉर्क्स भी आपका जीरो होना चाहिए और साथ साथ एंगुलर एक्सेलरेशन भी क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। अगर अलजेब्रिक सम ऑफ टॉर्क्स जीरो है और साथ साथ एंगुलर एक्सेलरेशन भी जीरो है, तब हम ये कह सकते हैं कि ये बॉडी जो है ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है। तो इक्विलिब्रियम के दो टाइप्स को हमने क्या किया है, डिस्कस किया है। पहला टाइप क्या था, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, दूसरा टाइप रोटेशनल इक्विलिब्रियम था। अच्छा, अब हम आएंगे तीसरे टाइप की तरफ। If a body is in translational and as well as in rotational equilibrium, अगर body translational equilibrium और translational के साथ साथ rotational equilibrium दोनों स्टेट में हो, then its linear and angular acceleration will be zero and body is in complete or perfect equilibrium.
If body is in translational and as well as rotational equilibrium and linear acceleration and angular acceleration both are zero, then such body is incomplete or perfect equilibrium. अगर बॉडी क्या है, अगर बॉडी दोनों टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, यानी बॉडी जो है वो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में भी है और साथ साथ ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में भी है, और बॉडी का एंगुलर एक्सीलरेशन भी जीरो है और बॉडी का लीनियर एक्सीलरेशन भी जीरो है, तब बॉडी के इस इक्विलिब्रियम को हम नाम देंगे कंप्लीट या परफेक्ट इक्विलिब्रियम का। बॉडी की इस इक्विलिब्रियम को हम नाम देंगे किस चीज का, इसको हम नाम देंगे कि यार ये जो इक्विलिब्रियम है इसे हम परफेक्ट भी कह सकते हैं और साथ साथ कंप्लीट भी कह सकते हैं। तो परफेक्ट और कंप्लीट इक्विलिब्रियम के लिए जो है चार कंडीशन है। पहला कंडीशन ये है कि बॉडी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में भी होगी, और दूसरा कंडीशन ये है कि बॉडी रोटेशनल इक्विलिब्रियम में होगी, तीसरा कंडीशन ये है कि बॉडी का लीनियर एक्सीलरेशन जीरो होगा, और चौथा कंडीशन ये है कि बॉडी का एंगुलर एक्सीलरेशन भी क्या होगा, जीरो होगा। अगर कोई बॉडी इन चारों कंडीशन को क्या करे, सेटिस्फाई करे, तब हम ये कह सकते हैं कि ये बॉडी क्या है, इन स्टेट ऑफ कंप्लीट और परफेक्ट इक्विलिब्रियम। कि बॉडी का जो इक्विलिब्रियम है वो क्या है, कंप्लीट इक्विलिब्रियम है या परफेक्ट इक्विलिब्रियम है। अच्छा, तो कंप्लीट और परफेक्ट इक्विलिब्रियम में अलजेब्रिक सम ऑफ द फोर्सेस भी क्या होगा, जीरो होगा, और साथ साथ अलजेब्रिक सम ऑफ द टॉर्क्स भी क्या होगा, इज इक्वल टू आएगा जीरो। यानी अलजेब्रिक सम ऑफ फोर्सेस इज इक्वल टू है जीरो, और इसी तरह अलजेब्रिक सम ऑफ टॉर्क्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज जीरो। तो आज हमने क्या किया है, आज हमने इक्विलिब्रियम को डिस्कस किया है कि अगर बॉडी रेस्ट पर है या मोशन कर रही है विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी और बॉडी का एक्सीलरेशन भी क्या है, जीरो है, हम ये कहेंगे कि ये बॉडी क्या है, इन स्टेट ऑफ द इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम के हमारे पास दो फॉर्म्स हुआ करते होते थे, यानी स्टैटिक इक्विलिब्रियम एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम व्हेन बॉडी इज एट रेस्ट देन सच इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड स्टैटिक इक्विलिब्रियम। अगर बॉडी रेस्ट पर है तो बॉडी की इस इक्विलिब्रियम को हम स्टैटिक इक्विलिब्रियम का नाम देंगे। व्हेन बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन इज जीरो देन बॉडी इज इन डायनामिक इक्विलिब्रियम। अगर बॉडी क्या कर रही है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मोशन कर रही है और साथ साथ क्या है, एक्सीलरेशन भी जीरो है, तब हम ये कह सकते हैं कि ये बॉडी क्या है, डायनामिक इक्विलिब्रियम में है। अच्छा, तो इक्विलिब्रियम के तीन टाइप्स थे। पहला टाइप क्या था, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, रोटेशनल इक्विलिब्रियम एंड परफेक्ट इक्विलिब्रियम। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में हमारे पास जो फोर्सेस थे एक्टिंग ऑन द बॉडी, अलजेब्रिक सम ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी इज जीरो। जब क्या हो जाए, अलजेब्रिक सम ऑफ फोर्सेस जो बॉडी पर एक्ट कर रहे हैं वो जीरो हो जाए और साथ साथ बॉडी का लीनियर एक्सीलरेशन भी जीरो हो जाए, तब हम इस बॉडी को ये कह सकते हैं कि यार ये बॉडी जो है ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है। इसी तरह रोटेशनल को हमने ये डिफाइन किया था, इफ द अलजेब्रिक सम ऑफ टॉर्क्स एक्टिंग ऑन द बॉडी एंड एंगुलर एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी बोथ आर जीरो देन बॉडी इज इन स्टेट ऑफ द रोटेशनल इक्विलिब्रियम। अगर जो अलजेब्रिक सम है टॉर्क्स का, जो टॉर्क बॉडी पर एक्ट कर रहे हैं उनका अलजेब्रिक सम भी जीरो है और साथ साथ बॉडी का एंगुलर एक्सीलरेशन भी जीरो है, तब हम ये कह सकते हैं कि ये बॉडी क्या है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है। अच्छा, तो तीसरा क्या था, परफेक्ट इक्विलिब्रियम। परफेक्ट इक्विलिब्रियम तब आता है जब बॉडी रोटेशनल एज वेल एज ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में हो, यानी एंगुलर एक्सीलरेशन भी जीरो हो और लीनियर एक्सीलरेशन भी जीरो हो, तब हम ये कह सकते हैं कि बॉडी जो है इन स्टेट ऑफ द परफेक्ट और कंप्लीट इक्विलिब्रियम है। तो यहाँ पर हमारे आज का टॉपिक का द एंड। हमारे साथ रहिए, हमें अपने दुआ में याद रखिए। कल तक के लिए खुदा हाफिज।